हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। ये एसक्यूएल का इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने शो किया था कि किस तरीके से हम टेबल्स के ऊपर ऑर्डर बाय क्लॉज लगा सकते हैं। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस की। तो पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करते हैं, उससे पहले हम अपने डेटाबेस में वापस जाएंगे। तो डेटाबेस जो मैंने बनाया था वो मैंने ARCH के नाम से बनाया था, और जो टेबल्स थी वो हमारी एम्प्लॉय और जॉब के नाम से थी। तो हम शो टेबल्स करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें उसके वैल्यूज़ देखने हैं, क्योंकि जब वैल्यूज़ हम देखेंगे तभी हम उसके ऊपर किस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की वैल्यू देखते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि जॉब में कौन कौन से कॉलम्स थे और उसमें क्या वैल्यूज़ थी। तो ये हमारे दोनों टेबल्स हो गए। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, यानी एग्रीगेट फंक्शंस की हम बात करें तो जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज़ AVG फंक्शन। और AVG फंक्शन का सिंपल मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कॉलम का एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप AVG से निकाल सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है AVG, और जिस कॉलम के ऊपर, जैसे यहाँ पर हम सैलरी का एक एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो हमने लिखा सेलेक्ट AVG सेल फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम जिस टेबल में हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय के अंदर है तो हम एम्प्लॉय करते हैं, और जो हमारा टेबल का नाम है यानी कॉलम का जो नाम है वो हमारा सैलरी है, सॉरी सेल्स है, तो हमें सेल्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का जो टोटल है उन टोटल का और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करके एवरेज आपका निकल आया है। उसके बाद जो दूसरा है कि अगर आप अपने वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं तो देखिए काउंटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक काउंटिंग होती है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हम अप्लाई करते हैं, यानी हम आगे यूज़ करेंगे ग्रुप बाय। तो एक हम काउंट यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के साथ, उसका आंसर अलग आता है। वो अभी हम जब ग्रुप बाय की बात करेंगे तो हम उसके साथ उसके काउंट की बात करेंगे। अभी आप जो काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे उसमें सिंपल आप जितने भी नंबर ऑफ रोज़ हैं, यानी आप किसी कॉलम पे अप्लाई करिए या टेबल पे अप्लाई करिए, दोनों ही कंडीशन में वो टोटल नंबर ऑफ रोज़ को आपको काउंट करके बता देगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, काउंट लिखना है। और अगर आप काउंट यानी अगर आप टेबल को काउंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एस्ट्रिक लिख सकते हैं, यानी काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब। तो ये आपको 9 बता देगा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है। अगर इसी की जगह आप एस्ट्रिक लिखने की बजाय आप अगर किसी कॉलम का नाम भी लिख देंगे, यानी जैसे यहाँ पर हम जॉब ID लिख देते हैं, और अगर आप इसको काउंट करेंगे तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। यानी जब हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करता है। तो चाहे आप कॉलम के साथ उसे काउंट करिए, चाहे आप पूरी टेबल यानी एस्ट्रिक के साथ आप उसे करिए, दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर सेम मिलेगा। अब जो नेक्स्ट आपका है वो है मैक्स और मिन, और मैक्स और मिन दोनों का ही जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम को शो करता है। तो पहले हम यहाँ पर मैक्स की बात करते हैं। मैक्स सेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगा, और इसी का अपोजिट है अगर हम मिन अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर अगर मिन लिखते हैं तो वो आपका मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको किसी भी टेबल में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ सम। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का सम करना है, यानी किसी कॉलम में वैल्यूज़ को सम करना है, तो आपको लिखना है सम, और उस कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम पे आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, ये सारे यानी सेल्स वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारे वैल्यूज़ को आपस में मर्ज करके यानी ऐड करके और आंसर आपको प्रिंट कर देगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है ग्रुप बाय फंक्शन।
ये सबसे पहले तो आपको ग्रुप बाय को समझना पड़ेगा कि ग्रुप बाय का मतलब क्या है। तो उसके लिए एक बार हम अपने जॉब वाले टेबल में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनमें से प्रेसिडेंट आपका एक बार है, वाइस प्रेसिडेंट एक बार है, एडमिन असिस्टेंट आपका एक बार है, अकाउंट मैनेजर 2 बार है, और अकाउंट मैनेजर नहीं, अकाउंटेंट 2 बार है, और सेल्स मैनेजर 3 बार है। ठीक है। तो ग्रुप बाय का बेसिक यूज़ क्या होता है कि अगर आप सेम वैल्यू, यानी अगर आपने किसी भी कॉलम में जो वैल्यूज़ एंटर की हैं, आप उन वैल्यूज़ का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के ऊपर अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कि हमें लिखना कैसे है, बहुत सिंपल है इसको लिखना। आपको सिंपल लिखना है सेलेक्ट। अब जिस कॉलम को आप प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप पूरी टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक लिख सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम क्योंकि एक ग्रुप यानी हम आपको ग्रुप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम पहले इसे हम एक कॉलम पे अप्लाई करेंगे जो है हमारा जॉब टाइटल। तो हम यहाँ पर जॉब टाइटल मेंशन करते हैं, फ्रॉम जॉब। अब यहाँ पर आपको लिखना है ग्रुप बाय, और किसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, जॉब टाइटल पे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का आपको एक टाइटल मिल गया है। अब जो ग्रुप है वो ग्रुप कैसे बन गया ये आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अभी फ़िलहाल हमारा जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसके साथ में काउंट फंक्शन यूज़ करें, यानी अगर हम ग्रुप बाय के साथ में काउंट लगा दें तो हमें समझ में आ जाता है कि आपका वो कैसे वर्क कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने जॉब टाइटल लिखा, कॉमा काउंट, ठीक है, और काउंट करके हम यहाँ पर कर देते हैं एस्ट्रिक। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी वैल्यूज़ हैं वो कितनी बार लिखे गए हैं, यानी जैसे अकाउंटेंट है वो उसने एक बार मेंशन कर दिया, और वो कितनी बार है, 2 टाइम्स है। ऐसे ही सेल्स मैनेजर आपका 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सेल्स मैनेजर तो 3 बार लिखा था, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सेल्स मैनेजर है उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। यानी जो ग्रुप बाय है वो केस सेंसिटिव होता है आपका, यानी अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का, जैसे अकाउंटेंट में भी आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में वो उसको सेम काउंट कर रहा है क्योंकि स्पेलिंग सेम है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेल्स मैनेजर की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेलिंग ही अलग हो गया है, तो वो उसको अलग वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए वो सेल्स मैनेजर में 3 के बजाय 2 और 1 लिखता है यहाँ पर। तो ये आपका ग्रुप बाय का मेन यूज़ है कि अगर आप ग्रुप बाय करते हैं तो वो सेम टाइप की वैल्यूज़ का एक ग्रुप फॉर्म कर देता है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है, इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, यानी अभी आप देखिए काउंट यूज़ कर रहे थे तो वो पूरी रो को काउंट कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, अब वो ग्रुप्स को काउंट कर रहा है। जैसे अब अगर आप यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है सम फंक्शन, और आपने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम जॉब ग्रुप बाय जॉब टाइटल। तो अभी आपने देखा था कि हमारा जब जो सैलरी था वो सैलरी किसके बेसिस पे चल रहा था, एक ओवरऑल सैलरी आपका आ गया था, यानी पूरे सारे रोज से उन सारे रोज का एक साथ एडिशन हो गया था। लेकिन जब हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं तो ग्रुप बाय में हर ग्रुप का सम होता है, यानी जो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट मैनेजर सिंगल है तो उसकी सिंगल वैल्यू, देन अकाउंटेंट 2 टाइम्स है तो वो उन 2 वैल्यूज़ को सम कर देगा। फिर इसी तरीके से सेल्स मैनेजर 2 बार है तो वो उन दोनों का सम लिख देगा। यानी अगर हम कोई भी फंक्शन, यानी अभी तक जितने भी फंक्शंस आप अप्लाई कर रहे थे उन सारे फंक्शंस को अब ये अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करने लगेगा। एक और चीज़ कि अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई कंडीशन यूज़ करनी है,
ठीक है। जैसे मान लिया आपको सिर्फ अकाउंट मैनेजर के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है या अकाउंटेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी कोई ऐसा कंडीशन लिखना है जिसे जनरली आप वेयर के थ्रू लिखते थे, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैविंग के थ्रू। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करते हैं तो ग्रुप बाय के साथ में वेयर क्लॉज नहीं लगाया जाता, ग्रुप बाय के साथ में हैविंग लगाया जाता है, और हैविंग के थ्रू आप वैल्यूज़ को कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे हमें सम यूज़ करना है और सम में आपको कोई कंडीशन यूज़ करनी है, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी एक जॉब टाइटल की आप बात कर रहे हैं, यानी जॉब टाइटल का सम करना है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सेलेक्ट सम फ्रॉम सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम जॉब ग्रुप बाय जॉब टाइटल हैविंग। अब यहाँ पर आपने हैविंग के अंदर कंडीशन लिखनी है, तो यहाँ पर आपने हैविंग जॉब टाइटल इक्वल, अब जॉब टाइटल में आपको अकाउंटेंट देना है या सेल्स मैनेजर देना है, तो हम यहाँ पर सेल्स मैनेजर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जब एंटर करते हो तो आपको सिर्फ वो सेल्स मैनेजर की सैलरी शो कर देता है, बाकी सबकी छोड़ देता है। या अगर आपको कोई और कंडीशन, यानी आपको काउंटिंग के बेसिस पे करना है या आपको ग्रेटर देन के बेसिस पे करना है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा और आपको उन सारे लोगों का सैलरी शो करना है जिनका सैलरी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, सैलरी हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 45000, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका वो वैल्यू शो कर देगा जिनका वैल्यू 45,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 36,489 आपका वैल्यू था वो नहीं शो कर रहा है। या फिर अगर आप इसी के जगह पे कोई अगर आप ऐसा वैल्यू देना चाहते हैं जैसे लाइक लेस देन, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिर्फ एक वैल्यू शो कर रहा है। तो ये सिंपल सा एक आपका फंक्शन है कि अगर आप कोई भी ग्रुप कहीं पर भी किसी भी कॉलम पे अगर आप ग्रुप बाय यूज़ करते हैं और अगर आपको उस पर कोई कंडीशन यूज़ करनी है तो आप वेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं, हैविंग के थ्रू आपको करना पड़ेगा। आप ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप वेयर क्लॉज नहीं यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप किसी भी कॉलम पे अगर आपको वेयर और हैविंग दोनों लगाना है तो किस ऑर्डर में आप यूज़ करेंगे। तो बच्चे अक्सर कर वेयर पहले लगा देते हैं, फिर ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगा देते हैं। वो आपको नहीं करना है। आप जो भी कंडीशंस लगाएंगे वो सारी की सारी कंडीशन आपकी किसके थ्रू होगी, हैविंग के थ्रू होगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे जैंगो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।